नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत और चीन के रिश्तों में जबरदस्त तल्खी है, LAC पर जबरदस्त तनाव है, हालात गंभीर हैं, ये हर कोई मान रहा है और भारत ने भी आधिकारिक तौर पर इस बात को माना है। और आप देखिए कि दोनों तरफ से, न सिर्फ हमारी तरफ से बल्कि चीन की तरफ से भी जंग की पूरी तैयारी कर ली गई। अब हमने भी ये तय कर लिया है कि LAC पर हमारे जवान दुर्गम पहाड़ियों पर, बर्फीली पहाड़ियों पर भी, ठंड में भी डटे रहेंगे। और इसी वजह से 14 महीने का जो पूरा युद्ध का साजो सामान है, जो रसद है, वो हमने LAC पर पहुंचा दी है, लद्दाख में पहुंचा दी है। और चीन को साफ संकेत दे दिया है कि अब उसे पीछे हटना ही होगा। लेकिन चीन कितने अंदर घुसा, कितनी जमीन पर कब्जा किया, पीछे हटेगा या नहीं हटेगा, इसको लेकर बहुत सारी राजनीति भी हो रही है। इसलिए एक तरह की क्लैरिटी हमें LAC को लेकर जरूर होनी चाहिए। मैं आपको दो अहम बयान, सरकार के दो बड़े मंत्रालयों की तरफ से जो बयान आए हैं, उनकी पहले जानकारी दे दूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये साफ तौर पर कल माना था, मैं उनका बयान यहां पर कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि इस सदन को जानकारी है कि चीन ने भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अनाधिकृत तौर पर, यानी अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था चीन के साथ, और पाकिस्तान ने POK की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चीन को दे दी थी। यानी ये जमीनें अवैध तरीके से इस वक्त चीन के पास हैं। ये आधिकारिक तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का जिक्र किया है और सदन को इस बाबत अवगत कराया है। लेकिन एक अहम बात जो उन्होंने कही LAC को लेकर, ये रुख साफ किया है सरकार ने भी कि LAC अभी भी पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है, जिसकी वजह से सीमा पर दिक्कतें, भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर दिक्कतें पहले भी थीं और अभी भी बरकरार हैं। अब मसले का हल जो है वो बातचीत के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। इस बीच गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में जो एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर भी राजनीति का एक नया दौर शुरू हो गया। उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर यह कहा है कि पिछले 6 महीने में भारत चीन बॉर्डर पर घुसपैठ की एक भी घटना अंजाम नहीं दी गई है, एक भी घटना घुसपैठ की नहीं हुई है। अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब गलवान घाटी में इतनी झड़प हो जाती है कि 20-20 हमारे जवानों की शहादत होती है, हालांकि चीन की तरफ भी जबरदस्त नुकसान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेप्सांग इलाका हो या फिर फिंगर 4 से 8 का इलाका हो, वहां पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी है, ये हर कोई जानता है। तो फिर सरकार ये क्यों कह रही है कि घुसपैठ की एक भी घटना पिछले 6 महीने में भारत चीन बॉर्डर पर नहीं हुई है? दरअसल हमें यही यहाँ पर समझने की जरूरत है, क्योंकि इस मुद्दे के सामने आने के बाद लगातार TV9 भारतवर्ष पर हम डिफेंस एक्सपर्ट से बात कर रहे थे और उन तमाम सैन्य अधिकारियों से हम बात कर रहे थे जो कि LAC पर पोस्टेड रहे हैं, जिनको वहां के हालात की पूरी जानकारी है। उनका ये कहना है कि देखिए, LAC LOC की तरह नहीं है कि बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से डिफाइंड हो। इस बात का जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया कि अभी LAC वेल डिफाइंड नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं और उसको हम बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि LAC जहां से हमारी शुरू होती है, उसके बाद भारत का एरिया है, LAC जहां से चीन का इलाका शुरू होता है, LAC के बाद इन दोनों LACs यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो एक तो पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है, दूसरा इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और ये तमाम इलाके जिनका जिक्र किया जा रहा है, चाहे वो डेप्सांग का इलाका हो या फिर नॉर्थ पैंगोंग में फिंगर एरिया हो। अब आप देखिए, फिंगर एरिया में फिंगर 4 से 8 तक का इलाका, जहां पर इस वक्त चीन के सैनिक जमकर बैठे हुए हैं, होता क्या था? पहले ये होता था, अप्रैल की तक जो स्थिति थी, जो हम बार बार बातचीत में कह रहे हैं कि वो स्थिति बरकरार रहनी चाहिए। अप्रैल तक ये होता था कि फिंगर 4 से 8 तक के इलाके में हमारे सैनिक और चीन के सैनिक जॉइंट पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन अभी चीन ने क्या किया है कि चीन फिंगर 4 तक कब्जा करके बैठ गया, यानी वो उसके सैनिक वहां पर जमे हुए हैं, उन्होंने टेंट, तंबू, खनातें गाड़ लिए, जिसको लेकर इतना जबरदस्त विवाद हुआ। हालांकि अब फिंगर 4 पर भारतीय जवानों ने इसका जवाब देते हुए क्या किया है कि जो स्ट्रैटेजिक हाइट्स हैं, जो चोटियां हैं, जो दुर्गम पहाड़ियां हैं, उन पर हम मौजूद हो गए हैं। और इन पहाड़ियों के बारे में ये कहा जाता है कि जो ऊंचाई पर है, कब्जा उसी का है, सिकंदर वही है। तो इस वक्त फिंगर 4 पर हमने कब्जा किया हुआ है, ऊंची पहाड़ियों पर। हालांकि नीचे अभी चीन के जवान मौजूद हैं।
तो कुल मिलाकर बात ये निकलकर सामने आती है कि डिफेंस एक्सपर्ट से जब आप बातचीत करते हैं और एलएसी के हालात की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि इसे घुसपैठ कहना ठीक नहीं होगा। अगर चीनी जवान जो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते थे हमारे साथ, कुछ फिंगर 4 पर जम कर बैठ जाते हैं, डेप्सांग में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इसे घुसपैठ नहीं माना जा सकता। घुसपैठ तब मानेंगे जब एलएसी क्रॉस करके वो हमारी सीमा में दाखिल हो जाएं या किसी को दाखिल कराने की कोशिश करें, तो आधिकारिक तौर पर उसे घुसपैठ माना जाएगा। और यही वजह है कि गृह मंत्रालय इस बात को साफ तौर पर कह रहा है कि पिछले 6 महीने में घुसपैठ की कोई भी कोशिश नहीं हुई है। तो ये डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय है। हालांकि अभी भी आप देखिए कि लगातार जो तनाव की स्थिति है वो बरकरार है। आज ही टीवी 9 भारतवर्ष ने ये एक्सक्लूसिव खबर हमारे दर्शकों को दी है कि अभी तक हम क्या जानते थे कि 45 साल बाद 7 सितंबर को जो मुखपारी हिल्स है वहां पर फायरिंग हुई, जो वार्निंग शॉट्स हैं वो दागे गए। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 7 सितंबर से पहले भी फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच के इलाके में नॉर्दर्न बैंक में गोलीबारी की घटना हुई थी और दोनों तरफ से, भारत और चीन दोनों तरफ से 100 से 200 राउंड फायरिंग हुई थी। इससे पहले आप देख लीजिए 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात पर अगर मैं आपको लेकर चलूं तो उस वक्त क्या हुआ, वहां पर हमने ब्लैक टॉप पर और हेलमेट टॉप पर कब्जा किया, यानी जो ऊंची चोटियां थी उन पर हमने कब्जा कर लिया। तो 29 से 30 अगस्त की रात को ये होता है। फिर 7 सितंबर से पहले एक बार गोलीबारी होती है, दोनों तरफ से 100 से 200 राउंड फायरिंग होती है। फिर 7 सितंबर को मुखपारी हिल्स पर फायरिंग की नौबत आती है। तो कुल मिलाकर तनाव तो बहुत ज्यादा है। अब इसका हल कैसे निकलेगा इस बारे में बातचीत भी चल रही है, लेकिन युद्ध की तैयारी भी दोनों तरफ पुख्ता तौर पर की जा चुकी है। कुछ लोग ये भी उम्मीद जता रहे हैं और कुछ फॉर्मर डिप्लोमेट से जब हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि भाई अब ऐसी नौबत आ चुकी है भारत और चीन के बीच कि जो टॉप लीडरशिप है वो आपस में बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की आपस में बातचीत हो ताकि किसी समाधान के लेवल तक हम पहुंच पाएं, क्योंकि माहौल तो टेंस होता जा रहा है। लिहाजा चीन की तरफ तैयारी है तो हमें भी पूरी तैयारी रखनी ही पड़ेगी। और यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी आशंका जता रहे हैं कि नवंबर के महीने में कुछ बड़ा हो सकता है, ये बार बार कहा जा रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि ठंड के दिनों में इस इलाके में, पूर्वी लद्दाख के इस इलाके में खासतौर पर दुर्गम पहाड़ियों पर, बर्फीली चोटियों पर डटे रहना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि -50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हालात हैं तो हैं। चीन लगातार हिमाकतें कर रहा है तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? जवाब तो देना पड़ेगा और युद्ध की पूरी तैयारी भी रखनी पड़ेगी, जो कि इस वक्त नजर भी आ रही है। और टीवी 9 भारतवर्ष पर आगे भी सरहद से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल ये अहम खबरें जो थी वो मैंने आपके सामने रखी और एलएसी पर जो मौजूदा स्थिति है उसको समझाने की कोशिश की। उम्मीद ये है मुझे कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।